वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के बायस क्लब। और आज हम आए हैं फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो कमर्शियल में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, पोजीशन कब तक आएगी, इस प्रोजेक्ट के डेवलपर कैसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कि हमें अप्रिशिएशन कैसा मिलेगा, आरओआई कैसी मिलेगी, रेंटल इनकम कैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट आगे फ्यूचर में कैसा करेगा। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत ही कॉमन से हैं जो आते ही आते हैं। तो बेसिकली आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको देने आए हैं। तो आज मैं आई हूँ रोहिणी सेक्टर 18 और यहाँ आ रहा है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्वादी 18, लॉन्च कर रही है गैलेक्सी ग्रुप। अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट पोजीशन पे है। नवंबर एंड तक आपको इस प्रोजेक्ट की पोजीशन भी मिल जाएगी। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कमर्शियल के लिए लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली रोहिणी जो दिल्ली की सब सिटी कही जाती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे तो 5 से 6 लाख लोग रहते हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे रेजिडेंशियल्स हैं, तो उन सभी की नीड को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और आज हम इसी प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर मनोज गुप्ता से मिलने वाले हैं और उनसे पूछेंगे आपके कुछ सवाल, यानी हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनके जो दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ना किसी भी कमर्शियल को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, आपको अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल वीडियो देखनी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो गाइस, तो अभी हमारे साथ हैं स्वादी 18 प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर मनोज गुप्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं होगा, हमें मतलब अप्रिशिएशन कैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब तक हो जाएगा। तो व्यूवर्स के क्वेश्चंस होते हैं और हो भी सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ही इसलिए किया जाता है कि एक लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट बन जाए। तो बेसिकली उनके हमारे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है स्वादी 18, इससे पहले डेवलपर यानी कि जो आपकी गैलेक्सी ग्रुप है, इन्होंने कौन कौन से पास्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं मार्केट में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका मार्केट में के अंदर, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपके उस प्रोजेक्ट्स का। ओके, सो बेसिकली जो हमारी जर्नी है वो गैलेक्सी के नाम से स्टार्ट हुई थी इनिशियली। अराउंड 13 ईयर्स बैक हमने जो लॉन्चेस किए थे इनिशियली, आपने अगर नोएडा एक्सटेंशन सुना हो तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और वहाँ पे हमने पहला जो डेवलपमेंट है वो गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद गैलेक्सी रॉयल बनाया, उसके बाद हमने कमर्शियल में एंटर किया और कमर्शियल के अंदर गैलेक्सी डायमंड प्लाजा बनाया, हमने गैलेक्सी शॉपी बनाया। और आज की डेट में एक आइकनिक प्रोजेक्ट जो नोएडा एक्सटेंशन में जब आप एंटर करते हो तो अलग से दिखता है, जो बिल्कुल बिल्डिंग सभी बिल्डिंग से अलग है, गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाजा बनाया। गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाजा बेसिकली नीचे हाई स्ट्रीट रिटेल है, जैसा सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे हो। और आपका उसके साथ में 2 टावर्स बनाए, एक ऑफिस है और एक टावर के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो इशू आता है प्रॉपर्टी में आज की सिचुएशन जो है कि बिल्डर्स लिटिगेशन में जा रहे हैं, बिल्डर्स कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हमारे साथ अभी तक नहीं हुई हैं। मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ, वी आर जीरो लिटिगेशन कंपनी। सो बेसिकली हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, 7 प्रोजेक्ट डिलीवर हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। 7 के अंदर हमारा ओसी, सीसी एंड सभी के अंदर रजिस्ट्री सब कुछ ओके करने के बाद हमने देन दिल्ली में एंटर किया। और अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, जिसमें 2021 में हमने ये लैंड परचेज की थी DDA से। हाँ, सुपर स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा आपका रेडी हो चुका है। बेसिकली काम इतनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, दिसंबर तक एंड हो जाएगा आई थिंक सो। डेफिनेटली हमने इसमें कंस्ट्रक्शन 2022 में स्टार्ट किया था। और आज की अगर हम बात करते हैं, सो अगर आप देखोगे ओवरऑल, सो मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है एंड फिनिशिंग भी एडवांस लेवल पे है।
ओके राइट। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। लिफ्ट का काम अभी मेरा ऑनगोइंग स्टेज में है। साथ में प्लास्टर वर्क जो भी जहाँ पे होना है कॉमन एरिया में वो हो चुका है। स्टेयर्स पे आपका पत्थर लग चुका है, साथ में रेलिंग लग चुकी है एसएस की वहाँ पे। और जो कॉमन एरिया का हमारा पत्थर लगना है वो भी आप फ्रंट में देखोगे तो सारा लग चुका है। एंड बाकी रेस्ट एरिया में ऑनगोइंग है वो। साथ में जो ग्लास की रेलिंग लगनी है उसका भी फाउंडेशन आप देख रहे होगे, जैसे काम चल रहा है अभी, वो रेडी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है इसमें करने के लिए, तो बस लास्ट फिनिशिंग स्टेज में है। सो होपफुली हम इस ईयर एंड तक आपको इसमें पोजीशन दे देंगे। फायर का सारा काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी के पैनल्स डल चुके हैं, वॉशरूम के अंदर भी सारी टाइलिंग वर्क एंड ऑल सब कुछ हो चुका है। तो बेसिकली आपके नोएडा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे गैलेक्सी के नाम से हैं। Yes. लेकिन आप दिल्ली के अंदर सारे स्वादी के नाम से लेकर आ रहे हैं, तो वाई स्वादी ना? मतलब बेसिकली स्वाडी इज़ अ थाई वर्ड एंड इसका अगर आप हिंदी कन्वर्जन करोगे तो इट्स अ वेलकम, नमस्ते। सो अगर आप मेरा लोगो भी देखोगे ना तो उसमें चारों साइड में ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, मतलब हम वेलकम कर रहे हैं। सो बेसिकली कस्टमर जो होता है इट्स अ गॉड। सो हम एक अच्छे विजन के साथ कि हम एक वेलकमिंग वे में हमने दिल्ली में एंटर किया है, और हमारे जो भी अब नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट है वो सारे स्वाडी के नाम से हैं। ओके ग्रेट। आज जब मोस्टली बिल्डर्स जो हैं वो दिल्ली एनसीआर पर वर्चुअल बेच रहे हैं, लॉकेबल स्पेस बेच रहे हैं, बात करें वो सुपर एरिया पे अपने कमर्शियल्स निकालते हैं, लेकिन आप कवर्ड एरिया पे निकाल रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि वी आर जीरो लिटिगेशन कंपनी। सो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, और एक रीज़न ये भी है बेसिकली अगर आप एरियाज़ में बात करेंगे, 3 तरह के एरिया होते हैं। एक सुपर एरिया होता है, कवर्ड एरिया होता है, और कारपेट एरिया होता है। सो अगर रेरा के नॉर्म्स भी आप देखोगे तो आपको अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेल करना है तो आपको कवर्ड एरिया पे सेल करना होगा। लेकिन क्योंकि पुराना ट्रेंड इस तरह का है कि लोग सुपर एरिया को ही मतलब आज तक सेल करते हुए आए हैं, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी वही चीज़ समझ आती है कि सुपर एरिया। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सुपर एरिया एक्चुअल में उनको मिलता है तो वो जस्ट 50% हाफ होता है और रेस्ट लोडिंग होती है कमर्शियल के अंदर। सो बेसिकली मैनेजमेंट का जो विज़न है वो बहुत क्लियर है कि हम सच्चाई को बेचेंगे। सेम आपने वर्चुअल की बात की, तो वर्चुअल का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास कि वर्चुअल स्पेस क्या होता है। आपको अभी सेल करना बहुत इजी होता है उसे, कि आपने 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट करा दी किसी को, और उसको सपने दिखा दिए कि 12% एश्योर रिटर्न दोगे आप, लीज गारंटी दोगे आफ्टर पोजीशन 3 इयर्स की। लेकिन अब इनिशियली कस्टमर लगा देता है ये सोच के कि उसको रिटर्न आ रहा है, लेकिन एक वर्स्ट सिचुएशन में अगर हम जाएं कि भाई कल को 3 इयर्स बाद वो प्रॉपर्टी लीज पे नहीं गई, या फिर लीज पे जाने के बाद जो ब्रांड उसके अंदर आया वो खाली करके चला गया, तो जस्ट थिंक कि उसका 20 लाख रुपए का क्या होगा। क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि जो 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कराया है उसके अंदर 20 या 30 स्क्वायर फीट का एरिया होगा, और वो भी उसको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि वो है कहाँ पे एग्जैक्टली, राइट। और ना ही उसमें कोई कॉरिडोर होगा, ना कुछ होगा, तो वो कैसे आप उसको कवर करके लॉकेबल शॉप बना सकते हो। सो जस्ट वो एक ऑफ़र है, वो आपका एक्चुअल में एक शॉप नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें आपने इस प्रोजेक्ट में लोडिंग नहीं है आपके? नहीं, हम एक्चुअल एरिया पे सेल करते हैं। हम लोग कवर्ड एरिया, वॉल टू वॉल का एरिया लेके हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और एक्चुअल सारा डेवलपमेंट आज की डेट में मेरा आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीट है। शॉप को एक्चुअल दिखा के सेल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं ग्रेट। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट रोहिणी में लोकेटेड है, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसके आसपास ही आ रहे हैं, जो 5 प्रोजेक्ट हैं आपके दिल्ली के अंदर, तो आपने रोहिणी को ही क्यों चुना इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली? बेसिकली रोहिणी अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट। हाँ। तो बेसिकली रोहिणी को एक इस तरह के हाई स्ट्रीट रिटेल की नीड है। मतलब अगर सेक्टर 18 की मैं बात करता हूँ, सेक्टर 18 के अंदर और आसपास के अराउंड 4 to 5 किलोमीटर की अगर आप रेडियस में जाओगे तो इस तरह का प्लांट मॉडर्न हाई स्ट्रीट रिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना ही कोई हाई स्ट्रीट होगा, ना ही कोई मॉल होगा। सो बेसिकली इस एरिया की नीड है ये। और सबसे एक जो प्लस पॉइंट है हमारे साथ कि रोहिणी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट का कोई स्कोप है नहीं एक्चुअली।
सो अगर हम बात करते हैं कि कमर्शियल क्यों हिट होते हैं या कमर्शियल को चलने के पीछे क्या रीजंस होते हैं, तो वो होता है बेसिकली कैचमेंट एरिया। आपके पास कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे अराउंड 4 लाख लोगों का कैचमेंट एरिया है अप्रॉक्सीमेट। ओके, आसपास के रेजिडेंशियल राइट, जो आसपास, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर 18, सेक्टर 19 और 15, 16 ये ऑलरेडी अराउंड 15 ईयर्स बैक डेवलप हो चुके हैं। सो उन सब के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पे, राइट। बट अगर आप देखोगे तो रोहिणी ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो दिल्ली में ऑलरेडी कमर्शियल के ऑप्शंस हैं, मतलब रोहिणी में ऑलरेडी है। जैसे हम यूनिटी की बात करें, सिटी सेंटर की बात करें, तो आपको लगता है लोगों को नीड थी स्मॉल की? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों से आता है कि क्या ये चल पाएगा या नहीं, क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा या नहीं, या रोहिणी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, सो ये स्ट्रेटजिकली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपका, अगर हम इसी रोड पे मेन 30 मीटर रोड पे हम बात करते हैं, सो 600 मीटर पे आपको येलो लाइन मेट्रो का सेक्टर 18 एंड 19 का मेट्रो स्टेशन मिलता है। उससे आगे जब एंटर करते हैं आप, सो दिल्ली का यहाँ पे लाल पैथ लैब का हेडक्वार्टर है, राइट। सो मेरे यहाँ से अराउंड 300-400 मीटर पे है वो। साथ में जो बगल वाला लैंड है आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड है। कौन सा हॉस्पिटल? सो यहाँ पे जो लैंड परचेज किया वो सरोज हॉस्पिटल ने परचेज किया है, जो अपना इन फ्यूचर यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा हॉस्पिटल का, राइट। दूसरा, जैसा आपने बोला कि ये ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट है कमर्शियल का, तो वाई दिस। सो अगर आप सेक्टर 15, 16, 17, 18, 19 और इंडस्ट्रियल एरिया, इस सब को आप देखोगे, ये मेरा अराउंड 4 to 5 किलोमीटर की रेडियस में आता है। इस पूरे एरिया में कोई भी इस तरह का हाई स्ट्रीट या मॉल कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको नीड है एक वेल प्लान्ड जहाँ पे स्पेस, जहाँ पे लोग फैमिली के साथ आ सकें, आप डिनर, लंच ये सब कर सकें, या फिर आपका शॉपिंग कर सकें। ग्रॉसरी के जो स्टोर होते हैं आपके हाइपर मार्केट टाइप से, वो सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। सो उस सब के अगर आप उस सब को देखोगे, सो ये बेसिकली एक प्लान्ड हाई स्ट्रीट है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब लोगों का क्या रिस्पांस था? कौन से रेट पे आपने लॉन्च किया था तब? और ऑलमोस्ट नवंबर तक आपका पोजीशन भी है, तो तब लोगों का क्या रिस्पांस होगा और रेट में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? बेसिकली जब हमने इसे लॉन्च किया था, सो कमर्शियल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो इन्वेस्टर लगाता है इनिशियली पैसा, और जो एक पैसा लगता है जो सिक्योरिटी चाहता है, मतलब जो अपने पैसे को सिक्योर रखना चाहता है, वो जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, फिनिशिंग पे चीज़ें होती हैं, एक पैसा तब लगता है। सो हमने इनिशियली जो लॉन्च किया था वो 62,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया का रेट ग्राउंड फ्लोर पे निकाला था, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। हमने लिमिटेड इन्वेंट्री ही निकाली थी उस टाइम, और अराउंड 20% सेल हमने उस टाइम किया था प्रोजेक्ट को। रेस्ट हमने अभी जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अराउंड 6-7 मंथ बैक, तब से फिर से हमने एक फुल फ्लैश आपका सेल्स स्टार्ट की है इस प्रोजेक्ट की। सो अभी हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और अराउंड हम 30% सेल इस ड्यूरेशन में कर चुके हैं। और अभी जो हमारा प्राइस है वो अराउंड 68,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का रेट है, एंड 53,000 फर्स्ट फ्लोर और 40,000 रुपीज़ सेकंड फ्लोर का रेट है, जो कवर्ड एरिया का रेट है एक्चुअल। दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कमर्शियल्स बन रहे हैं, अभी न्यू लॉन्च है, कुछ होने वाले हैं, किसी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर हम इन्वेस्टर्स की नज़र से देखें तो कोई इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करे? उनका बेनिफिट क्या है? उनको किस तरीके की रेंटल इनकम्स मिलेंगे, ROI मिलेगा, तो उनका बेनिफिट क्या है? बेसिकली स्वाडी 18 सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर है, और अराउंड इस प्रोजेक्ट को 4 लाख लोगों का कैचमेंट एरिया मिलता है, ठीक है। और कमर्शियल को हिट करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपका कि आपके ऑडियंस कितना है, कस्टमर कितना आएगा। दूसरा, आपने उसके अंदर किस तरह की ब्रांड्स लेके आते हो आप। बेसिकली हमारे इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं,
सो इसके अंदर हम लोगों ने एक प्लान्ड वे में सब कुछ डिसाइड किया है कि किस तरह से हम ब्रांड्स को एंटर कराएंगे यहाँ पे, साथ में एक कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ इस मार्केट के अंदर आइदर कमर्शियल का कहीं भी आप देखोगे तो एक माइंड में ये होता है कि ये चलेगा या नहीं, कल की डेट में ये फ्लॉप ना हो जाए। तो एक कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए इनिशियली हमने अभी 3 इयर्स के लिए रेंटल बेनिफिट इसमें निकाले हैं। सो अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो 310 रुपये पर स्क्वायर फीट हम ग्राउंड फ्लोर पे रेंट देते हैं। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे 250 रुपये और सेकंड फ्लोर पे 175 रुपये हम रेंटल की बात करते हैं। ओके, तो अभी आपके पास कितनी इन्वेंट्री बची है और कितनी इन्वेंट्री आपकी सोल्ड आउट हो चुकी है? अराउंड अभी जो हमारे पास लेफ्ट इन्वेंट्री है वो 50% है, जिस पे अब हम काम कर रहे हैं। वैसे भी ग्रुप जो पहले से काम करता हुआ है, पहले बनाता है स्ट्रक्चर देन सेल करता है। सो हम लोग दिखा के बेचने वाले लोग हैं। कई बहुत सारे लोगों का ये होता है, अरे 50% इन्वेंट्री है, पता नहीं क्यों। तो रीज़न सिर्फ ये है, हमारे हर एक प्रोजेक्ट में इसी तरह से आपको मिलेगा कि हम दिखा के सेल करने वाले लोग। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें भी मिले और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी मिले होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इस लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो बेसिकली अगर आपको हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करना है और हम आपकी साइट विजिट भी प्लान कर देंगे। सारी की सारी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। तो बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करें और जल्दी से जल्दी करें।